तो दोस्तों, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। अभी के टाइम में सबसे बड़ा रुपया है। कहने का अर्थ यह है कि अगर पैसा अगर जेब में है तो सारा संसार आपके जेब में है। और अगर पैसा जेब में नहीं है तो आपके घर का आदमी भी आपके साथ नहीं है। कहने का मतलब ये हुआ, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूं कि भाई अभी के टाइम में अगर पैसा नहीं है तो आपके साथ कुछ नहीं है, ना दोस्त है, ना यार है, ना घर है, ना परिवार है, कुछ नहीं। तो चलिए आज मैं आपको एक बिजनेस का आइडिया बताते हैं। अगर 5,000 है आपके पास तो एक कमाल का बिजनेस आइडिया है। दोस्तों, अब ये मत सोचिएगा क्या मैं ऑनलाइन बताने वाला हूं या फिर ट्रेंडिंग बताने वाला हूं या फिर जोड़ने वाला बता रहा हूं। क्या भाई, एक आदमी जोड़ो, 2 आदमी जोड़ो, 3 आदमी जोड़ो। मैं ऐसा कुछ नहीं करने के लिए बता रहा हूं। मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं कि 5,000 का पूंजी लगाओ और डेली का 1,000 से 1,500 रुपये कमाओ। तो भाई चलिए देखते हैं कौन सा बिजनेस है। तो दोस्तों, अगर आपके पास 10 बाय 10 का कमरा है, चाहे किसी भी तरह हो, अगर कच्चा मकान हो या फिर पक्का मकान हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों में चलेगा। कच्चा मकान हो या पक्का मकान हो, आप कहीं भी कर सकते हैं। बस 10 बाय 10 का छोटा सा भी रहेगा तो चलेगा, लेकिन ज्यादा बेहतर है कि अगर इससे बड़ा है तो और आपको करने में थोड़ा सुविधा होगा। तो भाई कौन सा आइडिया बताने वाला हूं, यही सोच रहे हो ना? तो चलिए देखते हैं कौन सा बिजनेस है। तो भाई मैं बात कर रहा हूं 5,000 में शुरू करो झाड़ू का बिजनेस। आप लोग चौंक गए ना भाई? झाड़ू झाड़ू का बिजनेस क्यों भाई? आप सोच सकते हो, आज से सदियों से चलते आ रहा है झाड़ू, हर घर में यूज होता है। और एक नहीं भाई, 2 3 हर घर में यूज हो रहा है। चाहे वो देहात हो या मार्केट हो, शहर हो, टाउन हो, कहीं भी हो, झाड़ू का बिजनेस चलता ही चलता है। तो भाई आप करिएगा कैसे झाड़ू का बिजनेस, तो मैं आपको बता रहा हूं। अगर भाई मान लिया जाए, घास वाला झाड़ू बोल रहा हूं, घास वाला झाड़ू, घास आएगा कहां से? तो भाई लोकल मार्केट में देखेगा घास वाला झाड़ू, घास देने के लिए बहुत सारे लेडीज लोग आते हैं। हर एरिया में अलग किस्म का घास होता है, अलग किस्म का झाड़ू होता है। तो जगह जगह में घास का क्वालिटी भी होता है, कहीं पर कांसी घास चलता है, कहीं पर कुछ चलता है। तो आप उस हिसाब से देख लीजिएगा, घास आपको मिल जाएगा गाँव में। अगर आप गाँव के रहने वाले हैं तब तो और बेहतरीन है, गाँव का लेडीज लोग हिला के दे देगी। तो भाई मान लिया जाए आपको एक झाड़ू बनाने में आपको 2 से 250 ग्राम घास यूज करना है।
इसके बाद आपको एक लकड़ी का जरूरत पड़ेगा। झाड़ू का बंधन जो होता है, जहां पर क्या पकड़ते हैं, उसमें एक देखिएगा बीच में लकड़ी रहता है उसको सपोर्टिंग के लिए, ताकि वो बंधाए अच्छा से। इसके बाद तार का भी जरूरत पड़ता है। इसके बाद आप अच्छे से उसको, यानी पैकिंग के लिए पैकिंग प्लास्टिक जो आता है घास झाड़ू के लिए, ऐसे पैकिंग प्लास्टिक के ऊपर में अपना ब्रांड दे दीजिए, ताकि आगे चल के और आपका रनिंग हो। तो आपको यानी एक एक घास हुआ, लकड़ी हुआ, तार हुआ, यानी 4 चीज का जरूरत है। 4 चीज। अब आपको इसमें टोटल लागत कितना पड़ जाएगा? अगर गांव से आते हैं तब तो लागत कम पड़ेगा, या आप कहीं से ले रहे हैं तो खूब से खूब, भाई मैंने देखा है मेरे गांव में करीब 5 से 6 लड़का काम करते हैं, यानी ज्यादा से ज्यादा 25 रुपया या 30 रुपया लागत पड़ता है एक झाड़ू का। एक झाड़ू 25 से 30 रुपया में एक झाड़ू बन के कंप्लीट। और भाई झाड़ू ये ऐसा चीज है कि हर घर में यूज होता है, नहीं भी तो 1 महीना, 2 महीना, किसी का घर में 3 महीना, यानी 3 महीना में तो चेंज हो ही जाता है एक झाड़ू। तो अगर आप सोच के देखिए, अगर मान लिया जाए आपके गांव के अगल बगल मिला के, आपका गांव मिला के अगर 500 घर है, मान लिया जाए 1 महीना में किसी का खत्म नहीं होता, 3 महीना में तो एक झाड़ू खत्म हो ही जाता है। तो अगर 500 घर है, हम उतना नहीं जानते हैं भाई, अगर 500 घर में 50 घर अगर समझ लेते हैं, चलो भाई 500 घर में 50 घर का डेली आएगा कम से कम, नहीं 50 झाड़ू तो 500 घर में खत्म होगा ही। तो अगर 50 ही आ गया तो ये मेरा गांव के अगल बगल का रेगुलर कस्टमर हो गया। और भाई इसमें एक बात यह भी है, अगर गांव का आदमी दुकान जाएगा लेने तो वो तो देखेगा क्या, अरे भाई ये दुकानदार तो मेरे गांव से झाड़ू ला के यहाँ बेचता है, इसका मतलब जरूर कुछ ये ज्यादा पैसा मुनाफा करके यहाँ बेचता है। तो इससे अच्छा मैं अपने गांव में ही क्यों ना खरीद लूं, जो कि 5 रुपया कम देगा। ये रियल बात है भाई, ये सोचता ही सोचता है। अगर हम ही जाएंगे किसी का दुकान लेने के लिए, और अगर मेरा घर का बगल में बेच रहा है, तो बिना मुनाफा कमाए तो देगा नहीं। तो चलिए समझते हैं इसको कुछ अच्छे तरीके से। तो भाई मान लिया जाए 25 रुपया 30 रुपया एक झाड़ू का लागत पड़ा। अगर अब ब्रांड देते हैं, जैसे मान लिया जाए हम अपना ब्रांड दे दिए बीके झाड़ू, अगर चल गया भाई, अगर आस पड़ोस के मार्केट में अगर जान गया दुकान वाला, तो फिर आपका ये होलसेलर के भाव में आपके पास से ले जाएगा। होलसेलर भाव में आप दिए 30 रुपया, आपको लागत पड़ा, आप इसको कितना दिए होलसेलर रेट में? मान लिया जाए 40 रुपया में ही दिए, तो वो होलसेलर रेट में ले रहा है, तो आपसे एक झाड़ू तो लेगा नहीं, वो कम से कम मान लिया जाए 50 झाड़ू ले या 100 झाड़ू ले, मिनिमम बोल रहा हूं भाई, 100 झाड़ू मान के चलता हूं। अगर 100 झाड़ू ले लिया, आप उसको दे रहे हैं 40 रुपया के रेट से, 100 झाड़ू ले लिया तो 4000 रुपये। 4000 रुपये एक कस्टमर से, आपको लागत कितना पड़ा? लागत आपको पड़ गया भाई, यानी 30 रुपया के रेट से 100 झाड़ू का 3000 रुपया। 3000 रुपया लागत पड़ा, आपको कितना हो रहा है? 4000 रुपया। यानी
आपको यहाँ पर 1000 रुपया एक होलसेलर रेट से खड़े बच रहा है। इसके बाद मान लिया जाए ये तो आपका होलसेलर रेट दुकान वाला हो गया एक कस्टमर से। अगर आपका 500 घर है, ये 500 वाला, अगर आप 50 घर भी अरेंज कर लेते हो डेली का, 50 घर नहीं, हम मान के चलते 40 घर ही, चलो 40 घर मान लेते हैं, तो आप इसको कितना में देंगे भाई? आप तो इसको खुदरा रेट में देंगे ना। इसको मान लिया जाए होलसेलर रेट आप दे दिए 40 रुपया, तो इसको तो खुदरा रेट देंगे। कितना में देंगे? इसको 40 में दिए तो इसको 50 रुपया में देंगे, खुदरा रेट 50 रुपया। और ये जो भाई यानी होलसेलर रेट ले रहा है 40 रुपया में, ये कितना में बेचेगा? ये 60 रुपया में बेचेगा। यहाँ हम दे रहे हैं गांव का आदमी को 50 रुपया में, और ये दे रहा है दुकान में 60 रुपया में, यानी फिर भी गांव का आदमी सोचेगा 10 रुपया हमको बचत है। तो हम मान लीजिए 50 रुपया जोड़ते हैं, मेरा लागत पड़ा है 30 रुपया, और 50 रुपया में दे रहे हैं, यानी मेरा 20 रुपया फिर भी बचत हो रहा है। तो 20 रुपया जो मेरा बचत हो रहा है, 50 घर देते हैं तो 20 गुना 50 कितना हो गया? 1000। अब यहाँ 1000 प्लस ये गांव में जो हम बेचे हैं अपना टोला मोहल्ला में, बेचने नहीं जाएंगे भाई, वो खुद आके लेगा, हमको जाना नहीं है। हमको सिर्फ अपना यहाँ कमरा में रहना है, कहीं जाना नहीं है। यहाँ हम बैठे रहेंगे, अपना बैठ के झाड़ू बनाएंगे, झाड़ू बनाना है हमको बैठ के। अब 50 झाड़ू जो इधर बेचे मान लिया जाए, तो इसमें हो गया हमको 1000 रुपया, यानी रोज का 2000 रुपया, 2000 रुपया, और 30 दिन का 30 दिन का हो गया भाई 3 दूना 6, 60,000 रुपया भाई। सोचो, हम तो सोच रहे थे 5000 लगा के 30,000 35,000 कमाएंगे, लेकिन यहाँ 60,000 हो रहा है भाई। बस सिर्फ थोड़ा सा शुरुआती दौर में मेहनत आपको ज्यादा करना पड़ेगा। 60,000 में मान लिया जाए हम एक स्टाफ रख लेते हैं, उसको हम प्रतिदिन के हिसाब से मान लिया जाए भाई, अगर गांव का है तो गांव में ही काम कर रहा है तो 300 400 मान के चलिए, 400 रुपया, 400 रुपया उसको देते हैं, तो हो गया 30 दिन का 4 तिया 12,000 रुपया। 60,000 में 12,000 घटा दीजिए, ₹48,000 रुपया। फिर भी 48,000 हो रहा है भाई। बताओ, अगर घर में रह के अगर ये छोटा सा बिजनेस करते हो, 5,000 लगा के अगर बिजनेस करते हो, तो 48,000 रुपया हो रहा है। अगर 10,000 लगा दोगे तो इसका डबल हो जाएगा। लेकिन भाई एक ही बार में नहीं लगाना है। और अगर कोई बोले भी, जैसे आपका रनिंग में पकड़ लिया मार्केट, अगर आपका रनिंग में चल गया आपका झाड़ू, तो बहुत सारे ऑनलाइन वाले होंगे, जैसे कि झाड़ू बनाने वाला जो मशीन आता है, बहुत सारे ऑनलाइन वाले होंगे, बोलेंगे का मेरे पास झाड़ू बनाने वाला मशीन ले लीजिए, हम आपको 10,000 में मशीन दे देंगे, आप मशीन से ज्यादा स्पीड से काम निकलेगा, ज्यादा माल तैयारी होगा, आप मशीन ले लीजिए, और मशीन से जो बनेगा तो फिर आपका झाड़ू हम ही ले लेंगे। आप सेलिंग करने कहाँ जाइएगा, तो हम ही को दे दीजिएगा। आप अगर 40 रुपया में होलसेलर रेट दे रहे हैं, 40 रुपया में दे रहे हैं,
तो हम आपको 45 रुपया में लेंगे, हम आपका माल को 45 रुपया में लेंगे। तो आप मेरा मशीन ले लीजिए और मशीन से बनाइए। तो भाई ऐसा चक्कर में नहीं पड़िएगा, मशीन के चक्कर में नहीं पड़िएगा। अरे भाई मशीन भी वही काम करेगा, हाथ से भी बनाएंगे तो वही काम करेगा, लेकिन मशीन से बेहतर रहेगा हाथ से जो अपना खुद से बनाते हैं। यह सिर्फ मशीन बेचने के चक्कर में आपको मशीन दे देगा, पैसा ले लेगा, उसका कहानी खत्म। जब माल दीजिएगा तो बोलेगा आप जहाँ 40 में देते थे होलसेलर, तो वो बोलेगा क्या हम लेंगे 35 में, तो और घटा देगा। इसलिए उसको नहीं देखना है। तो भाई अगर आप लोग चाहते हैं कि बढ़िया बिजनेस करें तो इससे बेहतर कोई बिजनेस नहीं है। अगर आप लोग सोच रहे हैं, ये भी सोच रहे हैं क्या बनाएंगे कैसे झाड़ू, तो झाड़ू बनाने के लिए भाई ये 4 चीज का जरूरत पड़ेगा: घास, लकड़ी, तार और पैकिंग के लिए प्लास्टिक। घास को वजन कर लीजिए, इससे 19-20 भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। और YouTube में बहुत सारे वीडियो भी मिल जाएंगे कि आप घास का झाड़ू कैसे बनाया जाता है। या फिर यार इसमें तो कोई दिमाग लगने वाला चीज है नहीं, जहाँ जो बनाता है मान लीजिए उसके पास अगर 10 मिनट भी बढ़ गए तो सीख जाएंगे। इसमें कुछ क्या करना है, बराबर से कटिंग करना है, उसमें लकड़ी डालना है और अच्छे से उसको पैकिंग करके कवर ववर, जो मुट्ठी जो पकड़ने के लिए कवर जो रहता है वो कवर मार्केट में भी मिल जाएगा, या आप बनवा भी सकते हैं मार्केट में। तो इसके लिए कोई ज़्यादा बड़ा ट्रेनिंग लेने का जरूरत है नहीं। तो उम्मीद है कि आप सबको ये बिजनेस अच्छा लगा होगा और आप लोग करने का भी प्रयास करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं बस अब आगे वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।